फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रक्षाबंधन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग का। मेरा और शनिका का रक्षाबंधन तो बहुत ही अच्छा रहा, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो रक्षाबंधन की शुरुआत हो रही है, उस दिन की शुरुआत नहीं है ये, उससे पहले की रात की शुरुआत है। एक्चुअली मैंने मिठाई बनाई थी घर में ही इस बार। एक तो मैंने लौकी की बर्फ़ी की आप लोगों के साथ रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है वो ब्लॉग तो जा कर के ज़रूर देखिएगा। और ये बना रही हूँ मैं कलाकंद, बिल्कुल बनारसी कलाकंद और बनारसी स्टाइल में ही। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली आपको फाड़ना है दूध को, जिससे कि वो पनीर अच्छे से निकल जाए। तो उसके लिए मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है और उसको अच्छे से फाड़ लिया है। फाड़ने के बाद मेक श्योर कि आप जो ये पनीर निकला है इसको अच्छे से धुलें, अदरवाइज़ जो खटास होगी वो रह जाएगी, तो उसको दूर करना है। और खटास निकालने के बाद आपको इस तरीके से उसको अच्छे से मसलना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मेरी हेल्प करी श्रीनिका के पापा ने, क्योंकि मैं किसी और काम में बिज़ी थी। और ये देखिए इस तरह से इसमें लम्स न रहे और ये छोड़ दे थाली को, तब समझिए कि आपका जो पनीर है वो रेडी हो गया है। और इसके बाद ये जो और दूध है उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया और इसको अब जलाना शुरू करूँगी। ये जो टोटल मैंने बनाई है कलाकंद की बर्फ़ी, ये बनी है 2 लीटर दूध की, मतलब 1.5 लीटर मैंने फाड़ करके पनीर बना दिया था और आधा लीटर यहाँ पे मैंने जलने को चढ़ा दिया है। और ये देखिए यहीं पे आप चीनी डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि चीनी कम ज़्यादा लगेगी और वो गलेगी नहीं ठीक से। और जब इतना कम रह जाए आपका दूध जलते जलते, तो उसमें ये जो आपने पनीर निकाला था, उसको धुला था, उसको ऐड कर दीजिए। और अब इसी को हमें अच्छे से पकाना है, मतलब गाढ़ा करना है, जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा बर्फ़ी की तरह तो कंसिस्टेंसी चाहिए नहीं कलाकंद की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गीली ही होती है। तो उसको अब अच्छे से आपको पकाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो दूध है जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा ये छटकता बहुत है। तो मैंने तो भाई उसको थाली से ढक करके किया था कि उसको खोल खोल के मैं पका रही थी। आप लोग भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से करना है। तो ये इस तरह की जब कंसिस्टेंसी रह जाए तो फिर अब आप उसको देखिए, ये ऐसे है नीचे से। अब ये पकड़ने, चूँकि मैं थाली से ढक रही थी तो ये पकड़ने लगा था, अगर इसको लगातार चलाया जाता तो बिल्कुल पकड़ता नहीं। और इस तरीके से अब देखिए ये बिल्कुल खोए सी लग रही है, रबड़ी जैसी लग रही है। और अब इसको सिंपली जमने के लिए मैंने ये गैस बंद कर दी यहाँ पर, और अब मैं इसको जमने के लिए बर्तन में निकाल दूँगी। तो मैं ये जिस कंटेनर में इसको डाल रही हूँ जमने के लिए, उसके बेस में मैंने ऑलरेडी पहले से घी लगा के रख लिया था, ताकि निकालते टाइम वो बिल्कुल भी के नहीं। और जो स्प्रेडिंग आप करिए वो बिल्कुल इक्वल करिएगा। और मेक श्योर कि जो आपका दूध का कंसिस्टेंसी हो ना वो बहुत गाढ़ा ना हो, क्योंकि आपको बर्फ़ी नहीं बनानी। कलाकंद का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए। और इसी टाइम पे आप उसमें कट्स लगा करके और तब उसको जमने के लिए रख दीजिए। देखिए कलाकंद है तो ये गीला रहेगा, तो इसको जमने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसको आप करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए, या एटलीस्ट 6 घंटे तो छोड़िए, तभी जा कर के ये अच्छे से पकेगा। और अब इसको मैं फ्रिज में डाल दूँगी रात भर के लिए। और अगले दिन फिर ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने इसको इस तरीके से प्लेट में निकाली और उसके ऊपर में अखरोट लगा दिया। तो ये मेरे कलाकंद बन के रेडी हैं। सबसे अच्छी बात कि इसमें कितनी कम चीनी इस्तेमाल करी थी मैंने, और इतना टेस्टी बना था कि मैं क्या बताऊं। ये है रक्षाबंधन वाले दिन सुबह की क्लिप्स। सुबह सुबह मैं तो उठ ही गई थी जल्दी, और श्रीनिका भी उठ गई थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक तो उसके जो इतने भी रक्षाबंधन का गिफ्ट था वो सब कुछ आ गया था रात में ही, तो हम लोगों ने सैनिटाइज़ होने के लिए बाहर रख दिया था। तो उसको उसका भी बड़ा शौक़ था कि मुझे वो भी खेलना है, और प्लस दूसरा कि राखी के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो बस वो मेरे साथ यहाँ पे रक्षाबंधन टू एवरीवन। और आज सुबह सुबह बहुत सारा काम हो गया। कोई भी ऐसा दिन होता है तो बहुत सारा काम हो जाता है, तो वही करें। और तुम क्या कर रही हो सुबह सुबह? श्रीनिका अपना प्रेस निकाल के बैठी क्योंकि उसको अपनी फ्रॉक प्रेस करनी है ना बाबू? लेकिन ये इसकी फ्रॉक है और इसको प्रेस करनी है। और लाइट गई है कट, क्योंकि हमारे यहाँ होता है रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करानी होती है। तो हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, कल रात को दिया नहीं उनको पैसे, तो वो कट गई है। तो अभी उनको बोला है तो शायद वो 10-15 मिनट में अभी कर देंगे। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से लाइट ऑन हो और हम लोग तैयार हो फटाफट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आज बहुत ज़्यादा उमस है, तो गर्मी बहुत है, तो इंतज़ार हो रहा है कि लाइट आए तो उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। आज क्या है श्रीनिका? आलू। आलू? हाँ। ये क्या बात होती है? अच्छे से बता आज क्या है? रक्षाबंधन। आलू होता है। और आज श्रीनिका किसको राखी बांधेगी? मम्मी और पापा को।
मम्मी और पापा को, वेरी गुड। उसके अलावा और किसको बांधोगी? व्यू भैया को। चल व्यू भैया को बुला दे, आजा चले। बहुत दिन बाद दिख रहा है ये। हाँ अभी घर में रहता, नीचे भी खेलने नहीं जाता बिल्कुल। आजकल तो बिल्कुल नहीं निकल। बिल्कुल ही नहीं जाता। मैं कल बोल रही पहले थी भैया पेट में निकलना भी। सो ये है हमारे नेबर और ये विहू है, इसी को आज श्रेनिका राखी बांधेगी और बस शुरू हो गया उन लोगों का राखी का त्यौहार। एक्चुअली देखिए यही सारे ऐसे त्यौहार हैं ना जब आपको फील होता है, रियलाइज़ होता है कि आपके घर में दोनों होने चाहिए, मतलब लड़का लड़की दोनों होने चाहिए। दोनों की ही इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में, मतलब अलग वे में नहीं देखा जाए। अगर रेगुलर लाइफ में भी देखा जाए तो कई सारे ऐसे ओकेज़न पड़ते हैं कि अगर कोई एक नहीं होता है तो कमी ज़रूर खलती है। तो डेफिनेटली लाइफ की इस कमी को पूरा करने के लिए दोनों ही होने चाहिए। और आज मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर खल रही थी कि मतलब फैमिली को कंप्लीट करने के लिए लड़का लड़की दोनों होने चाहिए फैमिली में। और ये श्रेनिका को मैं सिखा रही हूँ कि कैसे कैसे करना है। वो थोड़ा सा शाय भी हो रही है क्योंकि जब घर के अपने होते हैं ना तो बच्चा बिल्कुल फ्री होता है। बट यहाँ पे क्या है कि व्यू इससे इतना वो मिलती नहीं है और आजकल कोरोना काल में तो वैसे ही बच्चे भी बड़े कम निकल रहे हैं, तो बस इसलिए वो थोड़ा सा शर्मा बहुत ज़्यादा रही थी। और ये बिल्कुल बच्चों स्टाइल वाली राखी लेकर के आई थी मैं उन दोनों के लिए, और श्रेनिका के लिए भी सेम राखी मैं ले आई थी, बस कलर चेंज था। और उस पर भी उन दोनों का आर्ग्यू हो गया था कि नहीं मुझे कौन से कलर की राखी चाहिए और मुझे कौन से कलर की चाहिए राखी। तो इस तरीके से श्रेनिका का रक्षाबंधन कंप्लीट हुआ। और ये मैंने जो कलाकंद बनाए थे वो मैंने अपनी नेबर को भी टेस्ट कराया, वो भी कह रही थी कि बहुत ही अच्छे बने हैं। और अब यहाँ पे श्रेनिका को हो रही है, उसको राखी बांधी जा रही है और उसको उसके पापा राखी बांध रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने उसको राखी बांधी थी लेकिन इस बार वो स्टार्टिंग से ही कह रही थी कि इस बार मैं पापा से राखी बंधवाऊँगी मम्मा, इस बार मैं पापा से। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, शौक़ पूरा होने से मतलब है। तो अब श्रेनिका की राखी बंधाई की जो सेरेमनी है वो कंप्लीट हो रही है। उसको सिर्फ ये था कि ये सब कुछ मत करो, बस सिंपली आप मुझे वो लाइट वाली राखी पहना दो। और ये देखिए इस तरीके से लाइट जल रही थी और पता है वो पूरे दिन अपनी राखी को लगा करके और फिर घूम रही थी। आपने स्टार्टिंग में वीडियो में भी देखा होगा कि कितनी ज़्यादा खुश थी वो उस राखी को ले करके, बिल्कुल खुश। और जब ये हो गया ना, राखी बांध ली, तो भी फैमिली से जब भी फ़ोन आ रहा था तो वो सबको बता रही थी कि ऐसे लगाते हैं, पहले दही लगाते हैं, फिर टीका लगाते हैं और फिर अक्षत लगाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी वो। और उसको मीठा नहीं खाना था क्योंकि उसका दिमाग कहीं और था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उनके पापा ने खिला दिया कि भाई टेस्ट तो कर ही ले बच्चा मीठा इस दिन। और बस इस तरीके से श्रेनिका का और उनके पापा का हो गया रक्षाबंधन। अब पापा की भी तो राखी बची है, अब पापा को राखी बांधनी, तो अब श्रेनिका बांधेंगे उनको राखी। तो वो सीधे उठा कर बांध रही थी, लेकिन ये श्रेनिका का गिफ्ट है जो उनके पापा उनके लिए लेकर के आए थे। सेम ऐसा ही गिफ्ट विहू जो हमारा नेबर था उसके लिए भी हम लाए थे। तो ऑब्वियसली बच्चों घर में तो हर चीज़ दो दो होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो कब किस चीज़ की डिमांड कर ले कोई नहीं जानता है। यहाँ पर वो अपने पापा को तिलक कर रही है एकदम अच्छे से, और फिर यहाँ पे वो दिया कर रही है। दिया करने में मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ गई थी तो दिया थोड़ा सा सरकने लगा था, लेकिन यही है कि बच्चों के साथ हर चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, वरना कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और अब वो बस मिठाई खिला के पापा को, और अब राखी में उससे नॉट तो लग नहीं पाएगी तो वो नॉट मैंने लगा दी। कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने हस्बैंड की नॉट लगाते हैं राखी में? इससे पहले जब श्रेनिका नहीं थी तो भी इनकी जब राखी आती थी तो ये उसको लगा लेते थे, लेकिन नॉट मैं ही लगाती थी। हो गया रक्षाबंधन बाबू? किसको किसको राखी बांधी हो? व्यू भैया को। और ये तुम्हारी राखी कौन बांधा है तुमको? पापा। पापा? तुम भी पापा को बांधी हो? और क्या क्या मिला है गिफ्ट? क्या क्या मिला है तुमको? चॉकलेट मिला है। अच्छा, और व्यू भैया क्या दिए थे? पैसा दिए थे क्या? हाँ। अभी श्रेनिका बिजी है जूस पीने में, उसको ठंडा ठंडा जूस मिल गया है। वो भले नाक बह रही हो लेकिन जूस ज़रूर पीना है तुमको, है ना? है ना? तो बस उसी में बिजी है। अब देखते हैं, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वीडियो का कि गिफ्ट की क्या क्या गिफ्ट मिला है। गिफ्ट इस बार राखी पे बहुत ज़्यादा आया है और मतलब बहुत मज़ेदार सा गिफ्ट आया है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है आज इस बार की राखी का गिफ्ट।
ये वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जैसे इसको प्यार दिया उसको भी प्यार ज़रूर देखिएगा। और उसमें बहुत स्पेशल ये है कि मुझे इतना सारा इस बार रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया कि वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।